हे गाइस, वेलकम टू शाना गीतांजलि हियर। जैसे कि मैंने सुबह बोला था कि मैं शाम को मीन्स मेरी रीडिंग तो रात को ही आती है, क्योंकि एक बार गई काम पे तो गई, फिर टाइम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इट्स ओके, आप लोगों को भी अभी आदत हो गई है तो अच्छा लगता है। आप लोग वेट करते हैं रीडिंग का, और मैं कितनी भी देर में डालूँ रीडिंग। कुछ लोग हैं अब मेरी रीडिंग देखते ज़रूर है, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो सभी लोगों का, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं और जो लोग अभी भी जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहेंगे फैमिली में और समस्या एक दूसरे की हल करते रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आज आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर ही फोकस करूँगी, और क्योंकि जानना है मुझे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही आजकल। तो आज तो मैंने वैसे उनकी आज की ही रीडिंग निकाली थी, बट आज मैं निकालूंगी कि अक्सर आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचा करते हैं, क्या उनके दिल में है, क्या सोचा करते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लेने की ठानी है, और ये क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और इनका फाइनल आउटकम क्या है आपके टुवर्ड्स, आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, या फिर आपके पर्सन का आज एक्शन का फाइनल आउटकम देखेंगे। फाइनली पर्सन क्या एक्शन लेंगे। ओके। और अगर ये रीडिंग होती है जल्दी तो आज इनके कुछ मैसेज लेंगे, हैंड राइटिंग मैसेज है ना, वो लेंगे, ताकि हमें और ये क्या कहना चाहते हैं ना, ये हमें और अच्छे से पता चलेगा। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन आजकल अक्सर इनके बारे में क्या सोचा करते हैं। ये पर्सन आजकल आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचा करते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, डिफरेंसेस हो गए। सुबह की रीडिंग थी ना, अब इन्होंने ये सोच ऐसा रहे कि इनको है ना आपके साथ काम करना है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। आपके पर्सन को आपको लेकर आपके पर्सन के मन में सच में बहुत प्यार आ रहा है, अनकंडीशनली ट्रू लव आ रहा है। क्यों ना मैं चला जाऊँ, अब मैं स्टेबिलिटी देने के लिए सक्षम हूँ। स्टॉप भी कर रहे पर्सन, अगर ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपके साथ बात नहीं कर रहे, तो ये पर्सन स्टॉक तो आपको डेफिनेटली करे। कहाँ से मुझे भी पता नहीं, बोलेंगे आपके मुझे तो ब्लॉक किया है। तो बहुत सारे जरिए होते हैं भाई, स्टॉक अगर करना है तो आदमी कैसे भी कर लेता है। ये कर रहे हैं आपको स्टॉक, नज़र है इनकी जी, कोई शुरुआत तो करनी है आपके साथ। अच्छा देखिए, शुरुआत के साथ फिर से चीटिंग आ गई, तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखेंगे। मैरिड पर्सन से डील कर रहे तो हो सकते हैं आपको, अगर कोई क्या बोलते हैं इसको मराठी में, तो उसको आश्वासन बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है वर्ड मुझे। कुछ कमिटमेंट अगर इस पर्सन ने आपको दी है ना, कि अभी आपको लेकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसमें झोल है भाई। आपको भी पता है ये पर्सन झोल कर रहे हैं, आपको भी पता है कि इनको आना है, इसीलिए झूठ बोल रहे, आप भी जानते हैं। और अगर ये आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है और ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको आपको न्याय देना है, आपके साथ रहना है, स्टेबिलिटी देनी है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, चलो ना इससे शुरुआत करते हैं, तो वहाँ भी क्या है, गड़बड़। मिस बहुत कर रहे पर्सन आपको, कोई भी बात है, बट मिस भी कर रहे और प्यार भी आ रहा है। होप रखते आपके पर्सन आपको लेकर, उम्मीद है, मैनिफेस्ट कर रहे। आप या तो यूट्यूबर है, हीलर है, कुछ तो काम ऐसा करते हैं जिससे आप पब्लिक के आय में है और फेमस हुए हैं, या तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत जल्द फेमस होने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल का एनर्जी, इसको देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, कुछ मनी की दिक्कत थी शायद आपके पर्सन की लाइफ में भी।
या फिर आपके रिलेशनशिप में ना आजकल बहुत अकेलापन चल रहा है ना, टाइम आप किसी एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, बस अपना अपना काम किए जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी वहाँ पे अकेला फील करते हैं आपके पर्सन। अब इनको ये सब कुछ ख़त्म कर देना है, इनको चाहिए प्यार, आपका प्यार इनके लाइफ में। जो फ्रेंड्स की एनर्जी की रेंजर, शुरुआत तो आ रही है, किसी के लाइफ में नया पर्सन भी आ सकता है। यहाँ पे कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है आपको, ऐसा भी है। और जो नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ऐसा किसी के लिए हो सकता है। एज में आपसे छोटे हैं बट ये एक्शनेट है, एक्शन पे भरोसा करने वाले पर्सन है। आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है क्योंकि पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंस अच्छा नहीं था, ये वजह होगी आपसे दूर जाने की, आपसे बात न करने की, आपको गोस्ट करने की। अब शायद इनका फाइनेंस अच्छे से हो गया है तो ये पर्सन रेडी है लव रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, एक्शन लेने के लिए तत्पर है। जस्टिस की एनर्जी, कौन सा जस्टिस? अच्छा, दिल तोड़ा था, देखिए क्या मैसेज आते हैं ना, वाह। दिल तोड़ा था, आपको छोड़कर गए थे, धोखा किया था, बिट्रेल किया था। एक अपोलॉजी के साथ ये पर्सन एक चांस मांगेंगे आपसे, क्योंकि अब इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। एक वक्त पे इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका ऐसे वक्त पे हाथ छोड़ा है ना जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की। आप ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे वक्त में पर्सन आपको छोड़ के गए थे। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली है या तो कोई स्पाउस है, ऐसा कोई है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है काम के लिए ये पर्सन बाहर गए थे, या फिर इनको वर्क रिलेटेड कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इस पर्सन को दूर जाना पड़ा आपसे। और जब ये पर्सन आपसे दूर गए थे तब शायद इन्होंने कोई अपने लाइफ में थर्ड पार्टी लाई थी और ये चीटिंग, ये धोखा आपके साथ हुआ था। ये होने के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में जैसे कि नील बटे सन्नाटा, ऐसी एनर्जी आप दोनों में हो गई थी। रह तो रहे थे एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे, बट बिल्कुल शांति, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर, कुछ था ही नहीं रिलेशनशिप में, कुछ बचा ही नहीं था। अगर ये मैरिड कपल कोई देख रहा है तो, और अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी का हवाला देकर या फिर अपने जॉब का हवाला देकर आपसे दूरियां बना ली थी। वो पर्सन वापस आना चाहता है। अगर ये कोई सिंगल अपनी ये एनर्जी देख रहा है तो मुझे लगता है इस पर्सन ने वर्क या फिर कोई तो ऐसा बहाना देकर आपसे दूरियां बनाई थी। और जिसने भी दूरियां बनाई थी इस पर्सन को अंदाज़ा है कि इन्होंने सोच समझ कर आपके साथ धोखा किया था। ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। बिना आपका आपकी एनर्जी क्यों है? जजमेंट। और अगर इन्होंने आपको छोड़ या फिर आपको बिना बताए कोई थर्ड पार्टी अपने लाइफ में रखी थी तो चीज़ें इनके साथ भी अच्छी नहीं हुआ है। इनके साथ जजमेंट हुआ है, जस्टिस आपके साथ किया है यूनिवर्स ने, जजमेंट आपके फेवर में हुआ है। तो इसीलिए ये पर्सन आपके तो जैसे कि आर्कएंजल माइकल खुद ही ब्लेस कर रहे हैं आपको। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए जी। स्टॉक कर रहे हैं आपको जी। पेज ऑफ सोर्स ही क्लेरिफाई कर रहे हैं। बहुत डेंजर स्टॉक कर रही है आपको, हर हरकत पे नज़र है, क्या डाल रहे हैं, कहाँ घूम रहे, किसके साथ घूम रहे, फोटो जूम कर करके देख रहे हैं। कहीं स्टक थे ये पर्सन, अटक गए थे, निकल नहीं पा रहे थे ये पर्सन किसी सिचुएशन से, या तो इनके खुद के थॉट प्रोसेस ऐसा थे कि जिसकी वजह से ये पर्सन अपने थॉट प्रोसेस के आगे जाकर आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे थे। बट अब ये पर्सन ऐसा कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। 111 की एनर्जी आई है, किसी को 111 दिखता है, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएंगे। मैनिफेस्ट दिखिए, 7 ऑफ सोर्स के साथ मैजिशियन आया है। और अगर मान नहीं रहे आप किसी बात को लेकर अड़े हैं, आप ऐसे बात को लेकर अड़े ना कि जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनका आपने पकड़ लिया चोर की दाढ़ी का, और आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो
मैनिफेस्टेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि आप इनकी बात मान लें। मैनिपुलेट करेंगे ये पर्सन, या तो ये कुछ बातें अभी भी है छिपा रहे हैं, दिमाग के साथ खेलने वाले हैं आपके। इंटेंशन इतना है, इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखना है। अगर इनसे गलतियां हो गई हैं और गलतियां इस तरीके से हुई कि वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं और इनके हाथ में नहीं है, अब वो चीज़ें इनके कंट्रोल के बाहर गई हैं, बट ये पर्सन आपको समझा नहीं सकते, तो ऐसे में ये पर्सन इस चीटिंग के एनर्जी में मुझे दिख रहे कि आप चाहिए, आपका खोना नहीं है, बट अगर कुछ बातें गलत हो गई है तो वो सुधार नहीं पा रहे। इस बातों को लेकर आपको कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है जो चीटिंग के दायरे में आता है। थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी की रेंज है। एम्परर, कंफर्म डिसीजन हो गया इनका आपको लेकर। आप चाहिए इनको तो आप चाहिए। फाइव ऑफ कप की एनर्जी की है जी। कौन किसको कोल्ड शोल्डर दे रहा है मुझे पता नहीं, बट मुझे एनर्जी आपकी लगती है। आप खुद इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, या फिर हाँ आपके ओर से भी एनर्जी जा रही है कि अगर ये बात नहीं कर रहे तो शायद आपने भी ज़्यादा बात करना छोड़ दिया है। परेशान होते हैं आप, मायूस होते हैं अपने लाइफ को लेकर, आप अक्सर दुखी भी होते हैं, बट आप फिर भी इनसे बात नहीं कर रहे। ये आपकी एनर्जी आ गई इसमें, और रिलेशनशिप इस वजह से हैंग है, जबकि पर्सन अपनी पूरी उम्मीद इस रिलेशनशिप को लगा रहे हैं। किसी एक ने बातें करना छोड़ दिया है, परेशान है, मिस कर रहे हैं, चाहते हैं आप भी अगर आपके लाइफ में अवेलेबल होती इमोशनली तो कितना अच्छा होता है। ऐसी कुछ आपकी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ की हर समस्या से अकेले जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट इनसे बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पर्सन वापस आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। बट प्यार आपके मन में भी इतना है ना, इसलिए आप भी नहीं छोड़ पाते हैं आपके पर्सन को। उम्मीद है आपके पर्सन को, जो भी सिचुएशन हैंग है, स्टक है, इतनी सारी चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप, इतने ऑब्स्टेकल्स से वो हट जाएंगी, और ये हैंगमैन वाला जो लड़का और रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ जाएगा। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको कुछ चीटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो वो करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ आपको, मुझे लगता है अगर इनके लाइफ में इनकी फैमिली और इनकी फैमिली को आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पर्सन उनको भी कुछ झूठ बोलेंगे, उनके भी दिमाग से कुछ खेलेंगे, बट ये आपसे मिलना नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। क्या आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। ये बहुत आगे, वैसे कार्ड तो अच्छे थे, बट मैं फिर भी अच्छे से शफल करके लूँगी। हैंगमैन से आ गई थी बॉटम ऑफ द डेक, बट हैंगमैन के साथ आ रहा है सिक्स ऑफ वांड्स। सक्सेसफुली इस सिचुएशन से आपके पर्सन निकलेंगे, आपको निकालेंगे। रिलेशनशिप अगर ऐसा है तो वहाँ से इसको निकालेंगे। यहाँ पे किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, गिल्ट हो रहा है। दो सिचुएशन लेके तो बैठे हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से दिल तो टूटा है आपका। इनके नेक्स्ट एक्शन में भी रहेगा। ये भले आ रहे हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ आ रहे हैं ना, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इन बातों से आप बहुत परेशान हैं। ये आप लगते हैं मुझे, निकलते हैं कि आपको नहीं चाहिए ये सिचुएशन अपने लाइफ में। कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपका अपना गम है। ये फीलिंग आपके पर्सन कभी समझ नहीं पाएंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आपको भी बैलेंस कर रहे, उनकी लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, या फिर आपसे बातें कर रहे हैं, आपको आपके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। वो तो अंदर वाला गम है ना, वो आप ही जानते हैं, ये कभी जानेंगे नहीं।
ये पर्सन ऐसा है कि इनको कभी ऐसा भी लगता है, आपके पर्सन को आगे चलकर ऐसा भी लगेगा, क्योंकि आप इस पर्सन से जैसे डिटैच होके रहेंगे ना, इनसे बातें करेंगे, बातें कम करना, क्योंकि मन ही मन आपको ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। मीन्स अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है ना, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में, ये पर्सन अगर मैरिड है, आप सिंगल है, या फिर आप भी कहीं और मैरिड है, बट रिलेशनशिप में जब आए थे तब इस पर्सन की कमिटमेंट कुछ और थी, इनका कहना कुछ और था, इनका बर्ताव कुछ और था। अब ऐसा कुछ नहीं है, और बड़े आसानी से इस पर्सन ने इतने समय में आपको मैनिपुलेट कर करके इनकी सिचुएशन के साथ उस स्ट्रक्चर में, उस ढांचे में डाल दिया है जहाँ पे ये पर्सन आपको रखना चाहते थे। आपको मेंटली भी कंफर्टेबल करना चाहते हैं पर्सन, उनके हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। और आपको पता है कि आपको उस स्ट्रक्चर में जाना नहीं है, बट आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते, ये आपकी मजबूरी, बट आपके पर्सन आपकी मजबूरी नहीं समझ पाते कि इनको इस तरीके से डबल सिचुएशन में देखकर आपको कितनी तकलीफ होती है। 10 ऑफ चैलिसेस। ये पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, और आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये गम वैसा ही है, ये गम फिर भी वैसा ही है। 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की ओर से एनर्जी ऐसी आती है कि ये कुछ कम नहीं करते, रिलेशनशिप में अपने पूरे एफर्ट डालते हैं, बट आपकी मायूसी, आपका पेन ये समझ नहीं पाते, ये जान नहीं पाते। जगलिंग, सेकेंड पार्टी जगलिंग, या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखना, ये बातें अच्छी नहीं लगती आपको, बट आपके पर्सन बोलते कि इनकी मजबूरी है, ये ऐसा नहीं कर सकते, वो उनको भी नहीं छोड़ सकते, ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये अपने प्रॉब्लम के हिसाब से देखते हैं, आपकी चीज़ नहीं समझते। शायद इनके लिए भी इम्पॉसिबल है जो मैरिड रिलेशनशिप को छोड़ना। हैंगमैन क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ कप। विश फुलफिलमेंट है, नहीं जाने देंगे भाई आपको। आपके जुड़ने से इस पर्सन के हर ये बैलेंस होते हैं, ये चीज़, ये पर्सन बैलेंस होते हैं। आपके टू से पर्सन तो एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मोड में आए हैं। इस पर्सन को बहुत डिज़ायर भी है आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपको लेकर। तो जैसे कि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, इनकी दुनिया आप हो, इनकी लाइफ आप हो, इनकी फैमिली आप हो, भले ये कहीं और मैरिड है, इनकी दुनिया आप हो। बैलेंस कर रहे हैं आप अपने आप को, आपको बस किसी तरीके खुद को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पैंट्स। ये पर्सन मैरिड है, या तो आपके साथ या तो कहीं और जहाँ कहीं भी है, दो सिचुएशन को लेकर चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई बाय मून। या फिर आपको पता है कि ये पर्सन सीक्रेटली अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, बट आपको कन्फर्मली पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी सीक्रेट रिलेशनशिप में है। तो जब अंधेरा होता है, रात होती है, तो आपकी मायूसी बढ़ जाती है, आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती है, आपकी पूरी रात खुद को बैलेंस करने में लग जाती है, आप सो भी नहीं पाते अच्छे से। इंसोम्निया के शिकार आप हुए हो, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, आप अच्छे से सोई नहीं है। आपका जो दर्द है, आपका पेन है, ये आपको दिन ब दिन खाई जा रहा है। और ये पर्सन है कि मैनिपुलेट इतने आसानी से, झूठ बड़े आसानी से मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप मैरिड और ये पर्सन दावा कर रहे हैं कि इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आप भी उतनी दावे के साथ बिल्कुल कन्फर्मली बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन जितने स्किलफुली आपसे झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ना, वो 7 ऑफ सोर्स विथ मैजिशियन की एनर्जी याद आ रही, उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर झूठ का सहारा है ना, तो उसकी बुनियाद ही, अगर उसका ढांचा ही इतना कच्चा है, तो रिलेशनशिप का फाउंडेशन आगे कैसा रहेगा, सीधी बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो आपको पता है कि ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रहता है। शायद आपके साथ कुछ और, इनको आपसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, इसलिए हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ और स्टोरी बता रहे, बट आपको पता है कि ये पर्सन वहाँ पे अच्छे रहते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें, और इसलिए आपकी एनर्जी की आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। और जब आप इस एनर्जी में आते हैं ना कि अपनी परेशानी से परेशान होकर आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं ना,
इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है। देखिए आपका ऐसा धीरे धीरे निकलने का रवैया है ना, इस पर्सन को ये फियर है कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, इनको छोड़ तो नहीं देंगे, आपको कोई मिल तो नहीं गया, और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। फिर 7 ऑफ चैरिसेस। देखिए इस पर्सन के लाइफ में सीक्रेटली रिलेशनशिप है, इनके नेक्स्ट एक्शन में भी आ रहा है। सीक्रेटली इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और इंट्यूटिवली आपको ये सारी बातें पता है। यहाँ पे किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, किसी को ड्रीम में दिख जाता है सारी बातें, किसी को इंट्यूटिवली गाइडेंस आ जाता है कहीं से भी। जो हमको क्लियरिफाई करें। 2 ऑफ वैंड्स। अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन के लाइफ में जो भी पर्सन स्पाउस है, थर्ड पार्टी है, उनको पता है तो वो भी आपको स्टॉक कर रही है, और आप भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं। मीन्स दोनों की ओर से स्टॉकिंग हो रही है, आपकी ओर से भी उनकी ओर से भी। आपके पर्सन भी आपको करते हैं स्टॉक, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। 10 ऑफ चैरिसेस। 10 ऑफ कप की एनर्जी पे है, तो इतना कुछ माजरा होता है, बट आपके पर्सन के दिमाग में ये बात फिट है कि इनको आपके साथ ये जो रिश्ता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। भले ही अगर कई फैमिली रिलेशनशिप में आपके पर्सन है ना, वहाँ पे इस पर्सन ने आइसोलेट कर लिया खुद को, ये आप ही के ख्यालों में डूबे है, आप ही के बारे में सोचते हैं हमेशा। आजकल आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचने लग गए हैं, इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह पे। बट एक बात ये है, जहाँ कहीं भी ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, ऐसे में जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट आप अगर बात आसानी से नहीं मानते तो ये पर्सन इतने कुछ दुनियादारी के झमेले करने वाले हैं। पेंटाकल की एनर्जी। अगर मैरिड रिलेशनशिप वालों के लिए ये बात मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ है, बट अगर आइसोलेशन मोड में है तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनके ख्यालों में डूबे हैं। एक मैसेज आया तो वो इन्हें बोल दिया। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। आपके साथ जिस इस पर्सन को कोई रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, एज ए टीम अप करके, एज अ पार्टनर बन के लेके जाना है। कुछ टेम्पररी सेपरेशन अगर आया है तो कुछ कार्मिक साइकिल है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ये हट जाएगा, और इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली एक स्ट्रेंथ, एक पावर के साथ रिलेशनशिप आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में थी जिसकी वजह से कोई सेपरेशन मोड चल रहा था, दिस इज अगेन सम कार्मिक साइकिल बिटवीन यू एंड योर पर्सन थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, बट ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे टॉप वैंड्स है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, तो विश तो ग्रांट हो रही है आपकी। एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है गाइस, कि हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिजिड होके रहेंगे किसी भी एक विचारधारा के साथ तो हम कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आसानी से लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो समय के हिसाब से, वक्त के डिमांड के हिसाब से हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर देना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। अदरवाइज़ जो हम चाहते हैं वो होता है, नहीं भी होता है, पता नहीं, क्योंकि क्या लिखा है डेस्टिनी में ये किसी को नहीं पता। देखते हैं आपके पर्सन का फाइनल आउटकम वाला कौन सा एक्शन है आपके लिए। मैं हमेशा फाइनल आउटकम रिलेशनशिप निकालती हूँ, बट मैं आज आपके पर्सन का फाइनल आउटकम वाला कौन सा एक बूस्टर एक्शन है आपके लिए, जो वो फाइनली करेंगे ही आपके लिए। तो आर्कएंजल माइकल मुझे ये एनर्जी देना इनके पर्सन की, जो दर्शक पूरे देख रहे हैं इनके पर्सन की। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ही शुरुआत हुई है, 9 ऑफ पेंटिकल। इस करंट ये पर्सन जो सोच रहे हैं वही लगभग एनर्जी फाइनल आउटकम में जाती हुई दिख रही है। फाइनली आपसे मिलेंगे गाइस, ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे फाइनली। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो चला गया था
वो क्विकली आ जाएगा आपके साथ रिलेशनशिप में। आपने सेल्फ लव काफ़ी किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो। ये मैरिज रिलेशनशिप में स्टक है, आगे भी लंबे समय तक ये पर्सन निकल नहीं पाएंगे, बट आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ धोखा ही हुआ है, बिटर हुआ है। मैरिड रिलेशनशिप में भी अगर आप इस पर्सन के साथ है ना, तो ये पर्सन हैंग रखेंगे रिलेशनशिप। आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बट ये लटकी हुई सिचुएशन रहेगी रिलेशनशिप में, झगड़े रहेंगे, ये धोखा बिटर वाली चीज़ें तो रहेंगी आपके रिलेशनशिप में। और एक कार्ड लेती हूँ, किंग ऑफ वांड्स। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, रुकना, लटकना, बट अंत में यूनियन, एक्शन, सब कुछ ऐसा है आपका रिलेशनशिप फाइनली। पर डेविल भी आया है यहाँ पे। एडिक्शन के शिकार हो सकता है आपके पर्सन आगे जाकर किसी गलत चीज़ के। इनके फ्रेंड या तो गलत हो सकते हैं, या तो इनकी हॉबीज चेंज हो सकती है, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिसको डिटैच किया है उसी को स्टेबिलिटी देंगे। सेवन ऑफ वांड्स, प्रोटेक्ट तो करेंगे गाइस। टू ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की अगर एनर्जी में आप है ना अभी से, तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, शुरुआत करेंगे रिलेशनशिप की, आगे भी जाएंगे, डोंट वरी। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है? हाँ जी, विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। अगले 9 दिन 9 घंटे लग रहे मुझे किसी के चेंज होने के लिए। 9 वीक भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं। चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो जो गया था उसके आने की एनर्जी गाइस, वो आ जाएगा आपके साथ रिलेशनशिप में वापस। जी हैंगमैन, किसी की हीलिंग, कोई हीलिंग दे रहा है रिलेशनशिप को। जो लड़की है सिचुएशन, हालात उधर से निकल जाए और वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। किसी की मन्नत, किसी की कामना भगवान जी सुन लेंगे, निकल जाएंगे। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? बहुत आ गई है, मुझे एक ही चाहिए और वो भी प्रॉपर शफल। डेस्टाइन है आपका कनेक्शन, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। अब देखते हैं 10 ऑफ सोर्स, धोखा कहाँ पे? रिलेशनशिप में मैनिपुलेट किया था, जा रही मुझे एनर्जी। किसी ने आपको जगल में रखा था, मैनिपुलेट किया था, आपको धोखा दिया था। वो पर्सन मैजिशियन एंड एम्पायर की एनर्जी में आ रहा है। वो पर्सन आपको लिए बस हो गया, अभी जितने धोखे देने थे हो गए। ये जो नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल था वो एंड हो चुका है। अब रिलेशनशिप अच्छे से बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की एनर्जी में, अब रिलेशनशिप बैलेंस है, ठान लिया आपके पर्सन ने। एम्पायर की एनर्जी में आ रही है आपके पर्सन, मीन्स ये पेज की एनर्जी में पहले थे तो अब एम्पायर की एनर्जी में आए हैं। मैनिफेस्ट ऐसा आप भी करते हैं, आपके पर्सन भी करते हैं। 5 ऑफ सोर्स, झगड़ों का क्या होगा फिर? ये बार बार झगड़ती है, उसका क्या? उसके लिए एनर्जी दो। वैसे टेम्परेंस का एनर्जी था, झगड़े बैलेंस हो जाएंगे। झगड़ों का पहले झगड़ा ही दिया उन्होंने, बट एम्प्रेस। यहाँ पे किसी की मदर इन लॉ है या फिर मदर फिगर है जो झगड़े लगा रही है आप दोनों के बीच में। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो हो सकता है इनकी वाइफ आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश करेंगी आगे चलकर, या फिर किसी की मदर है या फिर मदर फिगर है, बट विक्ट्री आपकी है। अब देखते हैं किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ।
रिजेक्शन के एनर्जी से निकल गए हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन है ना आपको या फिर आपके पर्सन को, उस एनर्जी से निकल रहे, क्योंकि एक्शन ले लिया आपके पर्सन ने, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया है। अरे बाप रे, डेविल डेविल देख रहे हैं आप, हो रही है भाई, खतरनाक स्पेल भी हो रहा है आपके ऊपर। स्पेल ये है कि झगड़े हो जाए दोनों में, ब्रेकअप हो जाए। इसको दोनों को और डेक से लेती हूँ। भयंकर नज़र लग रही है रिलेशनशिप को आपके। फ्रेश डेक लेती हूँ एक। पहले तो इस डेविल को क्लेरिफाई करें, इस डेविल को क्यों है डेविल, ये वाला डेविल क्यों है। हाँ जी, डेविल ब्लैक मैजिक ही किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ। आपके पर्सन को आगे बहुत कोशिश होंगी आपके बारे में गलत सलत बातें करना, बातें फैलाना, अफवाह फैलाना, ब्लैक मैजिक करना स्ट्रांगली। अब इस डेविल को क्लेरिफाई करें। क्या बोला मैंने, चीज़ें एंड हो जाए, खतरनाक तरीके से चीज़ें एंड हो जाए, वो टॉक्सिक साइकिल बार बार आपकी रिलेशनशिप में आए, आपको धोखा मिले, बैकस्टैबिंग मिले, बिट्रेल मिले, इसके लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है इसके ऊपर, खास करके एम्पायर के ऊपर। कोई मेल है, एक्सपीरियंस मेल है, जिससे प्रैक्टिशनर है कोई, जिससे ये स्पेल किया जा रहा है पिछले 8-10 महीने से या फिर 8-10 सालों से किसी किसी के लिए। और अगर हाल ही में आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या तो 8 वीक या तो 10 वीक का समय है, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जैसे पर्सन कोई फाइनल आउटकम का डिसीजन आपके लिए लेंगे ना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। मीन्स अगर ये पर्सन सुधर के भी आना चाहते हैं तो ये कोई हो नहीं दे रहा है। तो हमने तो देख लिया फाइनल आउटकम, क्योंकि हाई प्रेस्टेस मैजिशियन देखकर मुझे लग रहा था कि ये समय समय पे किया जा रहा है कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर, ताकि आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए। कभी कोई फीमेल है, कभी कोई मेल है, बट इस वक्त जो किया जाएगा आगे चलकर, तो वो किसी मेल के हाथों किया जाएगा। मुझे यहाँ पे किसी ने बोला था कि मैं पार्टनर की साइन बताओ। अब कम से कम सारे साइन हो जाते हैं, क्योंकि एक कार्ड में 3 साइन होते हैं, तो सारे साइन कवर हो ही जाते हैं। बट फिर भी अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ लेटर निकालती हूँ, इनमें से जो लेटर आएंगे, तो अगर आपके पार्टनर या फिर आपके इनिशियल होंगे, वैसे सभी के लिए है, बट किसी को चाहिए अगर ऐसी कुछ स्पेशल कोई इंटेंशन या फिर हिंट, तो उनके लिए ई नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नेम शुरू, जे या तो आपका या तो आपके पर्सन का, टी नाम हो सकता है, एल से हो सकता है, लेटर एल से शुरुआत, जेड से हो सकता है, यू से हो सकता है, डी से हो सकता है, ए से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, एक्स से हो सकता है, के से हो सकता है, क्यू से हो सकता है। तो ये कुछ लेटर हैं, वैसे सभी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बट साइन तो सभी आ जाते हैं रीडिंग में। तो वैसे कि एक वैंड्स का साइन आ गया तो उसी में एरीज लियो सजिटेरियस आ गया, सोर्स का आ गया तो उसमें लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी आ गया, कप का कोई कार्ड आ गया जैसे कि 10 ऑफ कप का, तो उसमें कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस आ गया, पेंटाकल का आ गया, किंग ऑफ पेंटाकल आया था तो उसमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया। तो सारे साइन ऐसे आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी, क्या क्या मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग मैसेज है गाइस, तो आज मैसेज की कमी नहीं होने वाली है। मुझे लगा मैं हैंड राइटिंग मैसेज भी एक दो बार ले लूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए, क्या मैसेज है आपके 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 पर्सन का आपको लेकर। अच्छा, विद इन 1 डे। चलिए, लकी वन के लिए 1 डे भी, मैंने बोला है 1 डे भी। आफ्टर द नेक्स्ट 21 डे। अच्छा, 21 डे के बाद ये यहाँ कहाँ से टाइम के लिए है। आफ्टर 1 मंथ भी बोला था मैंने। हाँ, विद इन 5 ईयर्स। ये बहुत लंबा हो गया भाई, इतना तो नहीं रुकने वाले। आना है तो जल्दी आओ। आफ्टर नेक्स्ट 7 डेज। इसके इतने नहीं लूँगी मैं, और एक दो ही लूँगी। आफ्टर द नेक्स्ट 15 डेज। 15, 21 डेज, 7 डेज, मीन्स यहाँ से 21 डेज़ का आपके पर्सन आपको समय दे रहे हैं। अब 1 ईयर 5 ईयर बहुत हो गए यहाँ पे। 9 मंथ का भी आ गया यहाँ पे, इसी के लिए मैंने 9th मंथ भी बोला था, तो 9 मंथ आ गया। बट वो यहाँ पे 15 डेज़ के 2 बार आ गए। तो हो सकता है आपके पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपसे मिलने आएंगे, कुछ बातें करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत आगे। मैं और ज़्यादा हैंड राइटिंग मैसेज ले लेती हूँ कि क्या क्या है। डिवाइन टाइमिंग का भी आया था यहाँ पे। चलिए, क्या मैसेज है आपके लिए, मैं ले लेती हूँ। बहुत दिन हो गए ना गाइस, दो मैसेज छूट गए थे। हैंड राइटिंग मैसेज क्या है आपके पास के आपको लेकर। आई वॉन्ट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू एवरी मॉर्निंग, लव। आप उनको उठाएं, ऐसा चाहते ही है। अब आप नो कांटेक्ट में रखेंगे तो कैसे उठाएंगे। दूर है तो फिर भी कॉल करके उठा सकते हैं, बट आप नो कांटेक्ट में है तो वो भी नहीं पॉसिबल ना जनाब। जनाब, मोहतरमा, जो कोई भी है, तो पहले आप कांटेक्ट में लाओ निर्देशकों को। ऐसे लेती हूँ। आई एम सून कमिंग बैक। जी, बहुत जल्द आ रही है। यू हैव नो आइडिया ऑफ वॉट आई एम गोइंग थ्रू। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है, बोल रहे हैं कि ये कहाँ किस सिचुएशन से गए ना, आपको आइडिया नहीं है। आई हेट व्हेन दे फ्लर्ट विथ यू। अच्छा, तो इसीलिए आपको स्टॉक किया जा रहा है। आपको कोई फ्लर्ट करता है, कोई अपनी फ़ोटो डाल दी स्टेटस पे और किसी ने कमेंट कर दी तो इनको गुस्सा आ रहा है। यू आर माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर पहले फ्रेंडशिप था आपका, पहले अच्छा फ्रेंडशिप था, उसके बाद रिलेशनशिप हुआ है, तो ये उस फ्रेंडशिप को मिस करते हैं। यू लाइव इन मी, आई कैन फील यू विथ एवरी सिंगल ब्रीथ दैट आई टेक। हर सांस में आप बसे हो इनके, हर सांस में बसे हो। अच्छा, आने के बाद क्या क्या बोलते हैं ना, देखना। जिनके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही, अब आने के बाद ये पर्सन आपके लिए क्या क्या बोलते हैं देखना। ओके, और क्या मैसेज है। बहुत सॉरी, इतने। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। जी, इनकी अवेकनिंग चल रही है। यू आर सो इरेजिस्टेबल। तो आप इरिप्लेसेबल चाहिए था, मुझे इरिप्लेसेबल लगा, तो ये है। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच विथ यू। अच्छा, बीच पे जाना चाहते हैं आपके साथ। कुछ अगर आप ऑलरेडी गए हैं ना, तो वो भी बात याद आ रही है इनको बीच पे। आई एम वर्किंग ऑन मी फॉर यू फॉर अस। हाँ, तो ये मानते हैं इनकी गलतियाँ हुई थी, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। यू मीन एवरीथिंग टू मी, यू आर माई लाइफ एंड माई विश फुलफिलमेंट। आप इनके लिए सब कुछ हो। मैंने बोला ना, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, आपको नहीं जाने देंगे ये। यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, तो इनको ये भी पता है कि आप अपने लिए बाद में सोचते हैं, आप औरों के लिए पहले सोचते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी कैसनोवा, आई वॉन्ट टू। जी, मैंने बोला इन लोगों को, इस पर्सन को एक से ज़्यादा ऑप्शन खेलने की ज़रूरत है। तो अब इनको वो सुधार कर रहे हैं अपने अंदर कि अब मैं इस एनर्जी में मैं नहीं चाहता। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस। जी, इनका मैंने बोला यहाँ पे काम चल रहा है।
तो कुछ इनके ही ब्लॉकेजेस से इसके ऊपर खुद ही काम कर रहे हैं। यू वर राइट, आई एम इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। अच्छा जी, तो अब पता चल रहा है आपको आप इनके प्यार में हैं। अब तक कैसे फ्रेंड फ्रेंड खेल रहे थे क्या? क्योंकि आपको अच्छा फ्रेंड मानते हैं ना। तो और देखते हैं इस डेक से भी क्या है मैसेज आपके लिए, हैंड राइटिंग मैसेज क्या है। रिलीज योर एक्स। हाँ, टाइम हैज़ कम टू क्लियर ऑल योर एनर्जी। आपका अगर इनके पहले कोई रिलेशनशिप था और इनको लगता है आप अभी भी स्टक है, तो बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दो। अगर आपका पहले कोई रिलेशनशिप है या फिर आप कहीं मैरिड है, तो ये बोल रहे हैं इनको रिलीज़ करो। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। हाँ, आप लवेबल है तो मैं भी मानती हूँ, आप डिज़र्व करते हो प्यार, मैं ये भी मानती हूँ, ये भी मानते हैं। चलो, मेरी और आपके पर्सन की सोच यहाँ पे एक हो गई। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो ये भी बोल रहे कि मैं आपका आपसे अलग हो सकता हूँ, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा माइंड नहीं करना है। तो मैं आपका सोलमेट हूँ बट आपसे डिफर हो सकता हूँ, तो मेरी गलतियाँ आप इग्नोर करें, इनके ऊपर पर्दा डालिए। इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने से ज़्यादा ख्याल अपने बच्चों का रखते हैं, तो इससे आपके लव लाइफ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा एक स्पेशल मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं बच्चों की वजह से। अगर आप इस पर्सन को कई मना इग्नोर कर चुके कई दफ़ा, तो ये बात बोल रहे पर्सन कि इसके ऊपर से हमारे रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कोई इंडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टेड योर रोमांटिक लाइफ। हाँ, आपको एडिक्शन ऐसा बोलते हैं। अब आपको एडिक्शन ये है कि आप आपके पर्सन के ऊपर बहुत डिपेंड हो। मीन्स आपका कुछ नेचर है कि अपने से ज़्यादा ख्याल रखना, और आपको ऐसा है कि ये कहीं भी जाए ये आपको हर बात की जानकारी होना, ये किससे बात कर रहे किससे नहीं कर रहे, तो इससे आपके पर्सन का शायद मूड ख़राब होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो एडिक्शन है ना, अगर आपके पर्सन मीन्स आप कोई मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल आपको क्या कहना चाहती है। अगर आपको गलत चीज़ों का एडिक्शन है, जैसे कि और ड्रिंक करना गलत हैबिट है, गाली गलौज करना, ओवरली क्या बोलते हैं उसको, मिसबिहेव करना, ऐसा कुछ, तो इसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको बुरा लगता है, फिर वो आपके लिए जो फीलिंग होती है वो डाउन हो जाती है। फाइनेंशियल एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ। अच्छा, तो आपके लव लाइफ के फैक्टर क्या क्या है भाई? आप मैरिड है, वो बच्चे हैं, आप और ज़्यादा एडिक्टेड है, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ये गिना रही है पर्सन आपको। और आप और ज़्यादा अगर फाइनेंस और करियर के ऊपर एम्बिशियस हो, तो ये भी बात आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ये भी चीज़ें आपके लव लाइफ को फर्क कर रही। और क्या, रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लव लाइफ, योर लाइफ। तो ये किसकी बात हो रही है मुझे पता नहीं, बट पास्ट वाला कोई एक पर्सन है जो आपसे बार बार कनेक्ट हो रहा है, जिसके साथ या तो आपका रिलेशनशिप था, या तो आपका जो पास्ट का जो पर्सन है उसको आपको लेकर कोई अट्रैक्शन है, और आपके पर्सन को ये बात पता है, और इसका बार बार आपके लाइफ में आना, इसकी वजह से भी आपके रोमांटिक लाइफ पे, लव लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें आपके बोल रहे हैं। और अब यहाँ पे वेरी सुन का मैसेज आया, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जी, तो ये बोल रहे हैं आपने क्या डिसाइड किया है। आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, आप इनके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आपने अपनी गलत आदतें छोड़ दी है, आप अपने पास्ट को अपनी लाइफ में नहीं लाने देंगे, और आप वर्क्स के अपना जितना और एम्बिशियस होकर वर्क कर रहे हो, तो आप इनको भी तवज्जो दे रहे हैं। आप इनको डिसाइड करके बताइए। अपनी गलतियाँ मान ली, फिर उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्ट करती ये भी बोल दिया आपको। मुझे लगता है आप ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ गई पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। और अगर ये पोर्शन आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बोलना कि मैसेज में लाया करो, तो मैसेज में लाया करूँगी। तो ये डिपेंड ऑन यू कि आप कितना समय लेते हैं, इसके ऊपर इनका आना तय है। ऐसा इन शॉर्ट आपको बोल रहे हैं।
चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अच्छे से रख लूँ मैं पहले। चलिए एंजल की क्या गाइडेंस है। किसके बगैर तो हम रीडिंग एंड नहीं करते। जाके एंजल माइकल प्लीज गाइड मी, क्या है एंजल की गाइडेंस मेरे दर्शकों के लिए। अनलाइकली सुबह भी ऐसा कुछ आया था। फॉरगिव किया कीजिए भाई इनको, ज़्यादा नेगेटिव मत करो, दया करो, कृपा करो, इनको माफ़ करो। मैंने ऐसे ही बोला। ईयर फ्रॉम नाउ, जिस साल के लिए कौन बोल रहा है भाई वेट, ईयर फ्रॉम नाउ वेट, यहाँ से 1 साल के लिए वेट करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए पहले मैसेज दे दिया, ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है। जैसे मैंने रिएक्शन किया ना, ऐसे किसी का रिएक्शन आया है। 1 साल कौन रुकेगा भाई, ऐसा कौन बोल रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो इनकी, ज़रूरत पड़े तो एक्शन भी लो। अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू बिलीव विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, जी एक्शन लेते हो तो साल का समय कम होकर कुछ मंथ में आ जाएगा। न्यू डायरेक्शन है लाइफ में। सिंगल वन है, कोई देख रहा है लाइफ में, अगर न्यू डायरेक्शन आते हैं तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और जिसको कोई ऑप्शन ही नहीं है इनका वेट करने के अलावा, तो पेशेंस के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं मेंटल पीस के लिए। ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।